आज मैं आप लोगों से अमीरी और गरीबी के बारे में बात करूंगा। शहरों में आकर अपना भाग्य आजमाने वाले हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी एक जैसी है। गरीबी से अमीरी की कहानी, या यूं कहें कि हमारी नज़र में जो गरीबी है वहां से हमारी नज़र में जो अमीर होना है वहां तक पहुंचने की कहानी। हम सब ने ही गांव देहात से अपनी सफलता की यात्रा शुरू की। मेरा जन्म एक गांव में हुआ, खड़कू भल्या। यह गांव पिथौरागढ़ में गंगोली हाट के पास एक पहाड़ के आधार पर बसा है। गांव की सरहद से लगकर दौड़ती हुई रामगंगा नदी है, जो आगे जाकर रामेश्वर में सरयू नदी से मिल जाती है। गांव की बहुत स्मृतियां हैं। बड़े बड़े खेतों में बंदर फसल खाने आते थे, खासकर मक्के की फसल, तो मैं कुत्ते लेकर उनके पीछे भागता था। गांव के लड़के नदी में तैरने जाते थे। मैंने गांव से शहर में आकर पढ़ाई की। पिथौरागढ़ से दिल्ली आया और अब पिछले 10 सालों से कंक्रीट के जंगल मुंबई में रह रहा हूं। आप लोग भी जहां कहीं रहते हैं इसी तरह गांव छोड़कर ही आए होंगे। आप नहीं तो आपके पिता या दादा। हम में से कईयों ने आलीशान घर बना लिए, गाड़ियां खरीद ली, नौकर चाकर रख लिए। जी हाँ, हम अमीर हो गए। मेरे गांव का घर जाने कितने सालों से सूना पड़ा है। उत्तराखंड के हजारों गांवों का यही हाल है। वहां लोग नहीं हैं, घर सूने पड़े हैं। पर जल्दी ही इन घरों में लोग लौटने लगेंगे, क्योंकि नई पीढ़ी अमीर बनना चाहती है। उस तरह नहीं जैसे हम बने, अपने गांव कस्बों से शहरों में पलायन करके, बल्कि वापस गांव की ओर लौट के। इसी के बारे में एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। एक बार की बात है, एक बहुत ही धनी परिवार का लड़का था। एक दिन उसके पिता उसे गांव देहात की ओर ले गए ताकि वह उसे गरीबों का जीवन दिखा सके कि वे कैसे रहते हैं। वे गांव में एक गरीब परिवार के घर पहुंचे जिसकी आजीविका खेती थी। पिता और पुत्र परिवार के साथ कुछ दिन रुके। वापस लौटते हुए पिता ने बेटे से पूछा, कैसा लगा तुम्हें इस परिवार का जीवन? बहुत ही बढ़िया पापा, बेटे ने जवाब दिया। तुमने देखा गरीब लोग कैसे रहते हैं? पिता ने पूछा। जी पापा, देखा मैंने, लड़का बोला। ठीक है, बताओ तुमने किन बातों पर गौर किया और क्या नया देखा? पिता ने उत्सुकता से बेटे की ओर देखते हुए पूछा। सबसे पहले तो पापा मैंने यह गौर किया कि हमारे पास एक कुत्ता है, लेकिन इनके पास 4 कुत्ते हैं। हमारे गार्डन में एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, जबकि इनके पास बिना ओर छोर की एक नदी है। हमारे पास डिजाइनदार महंगी लालटेनें और झूमर हैं, जबकि इनके पास सिर के ऊपर टिमटिमाते तारों भरा आकाश है। हमारे पास बालकनी है, जबकि इनके पास पूरा क्षितिज है। हमारे पास जमीन का जरा सा टुकड़ा है, जबकि इनके पास अंतहीन खेत हैं। हम लोग सब्जियां, फल और अनाज खरीदते हैं, जबकि ये लोग उन्हें उगाते हैं। हमारे पास सुरक्षा के लिए बड़ी दीवार है, सुरक्षा गार्ड हैं, जबकि इनके दोस्त ही इनकी सुरक्षा करते हैं। बच्चे की बातें सुनकर पिता निःशब्द था और तब लड़का फिर बोला, आपका बहुत शुक्रिया पापा कि आपने मुझे दिखाया कि असली अमीर कौन है, कि हम कितने गरीब हैं। यह छोटी सी कहानी बात बहुत बड़ी बोलती है, बशर्ते कि हम इसे समझ अपनी पारंपरिक सोच से बाहर निकल जीवन को नई नजर से देखने की कोशिश करने को तैयार हों। हमें तुरंत जागने की जरूरत है। हम जिससे अपनी समृद्धि समझ रहे हैं, जिस पैसे से हम अपने लिए एक से बढ़कर एक सुविधाएं खरीद रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही सब अपने में जकड़कर हमें असली जीवन से दूर लिए जा रहा हो। सच्ची खुशी और सच्ची दौलत उपभोक्ता वस्तुओं, मटेरियलिस्टिक प्रोडक्ट्स में नहीं, प्रेम, रिश्ते और हमें मिली आजादी कहीं ज्यादा मूल्यवान है। अगर तुम चाहते हो
कि तुम्हारे पास सच्चा प्रेम रहे, सच्ची दोस्ती रहे और तुम स्वच्छंद जीवन जियो, तो इसके लिए तुम्हें अपनी सुरक्षा और संपत्ति के छोटे छोटे टापुओं की कैद से निकलकर खुली बाहों से चारों ओर फैली दुनिया को गले लगाना होगा। इस तरह तुम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनोगे, धड़कते दिल के साथ जीवन को भरपूर जीने वाले।